मिल जाए, मेरे घर में कार आ जाए, इसके लिए कथा मत सुनना। यदि मन में कोई स्वार्थ हो तो कथा मत सुनना, निस्वार्थ हो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। उनके तो हाथ कट जाए, पांव कट जाए, लोग उनको गाली दे, कंकड़ मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं तेरी रजा में राजी हूं, जो तेरी रजा उसमें मैं राजी हूं, जो तेरी मर्जी हो करा ले भाई। वो भगवान से शिकायत नहीं करते। यदि किसी ने गाली दिया तो भी कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी। यदि किसी ने माला पहनाया तो कहते हैं तेरी मर्जी। वो कहते हैं ना कि सब कुछ करने वाला भगवान है। हर कोई कहता है जो करने वाला भगवान ही सब कुछ करता है, जो लिखा है वही होगा, जो बदा है वही होगा। ये उसके लिए होता है जो सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाए, माने। ऐसा नहीं कुछ काम करें तो ये मैंने करवा दिया, कुछ गलत हो गया तो भगवान ने कर दिया। आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो भी भगवान ने किया, आपको किसी ने माला पहनाया तो भी भगवान ने किया। जब यह भावनाएं आपकी होगी तब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम का सिद्धांत लागू होगा। तब भगवान कहते मेरा सच्चा भक्त है, सुख और दुख दोनों स्थिति में यह मुझे ही श्रेय दे रहा है, मेरा सच्चा भक्त है, यह स्वार्थी नहीं है। और जो जिसका ऐसा भावना हो जाए उसको फिर कष्ट सता नहीं सकता, उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कष्ट आने पे भी वह सुख की अनुभूति करता है। कुंती माता पूरे जीवन में कष्ट मिला, लेकिन भगवान से कहती है गोविंद यति सयाद पुनर्भव दर्शनम, आप मुझे वरदान में देना चाहते हो तो दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए। बताओ कोई दुख मांगेगा? हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं तो भगवान से कभी मांगते हैं कि हमें दुख दे दो? कोई नहीं मांगता, क्योंकि हम लोग भौतिक वस्तु की आसक्ति में डूबे हुए हैं। खाओ पियो मौज करो, सुबह शाम दोपहर चाय नाश्ता ऊपर से 365 दिन खाओ, खाने का अलावा कोई काम नहीं। खाओ सो जाओ, फिर जगो फिर खाओ, फिर जगो फिर खाओ। यही काम तो पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। इसी शरीर की आसक्ति, संसार की आसक्ति, खाने पीने की आसक्ति, संसार में डूबे रहे तो फिर से संसार में आना पड़ेगा। संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आसक्ति आपके मन में हो तो गोविंद के नाम की हो। हरि नाम संकीर्तन। एक दिन भजन करने से भजन जिंदगी में नहीं आता। बड़ा मन हुआ, थोड़ा ताली बजा लिया, कीर्तन कर लिया, झांझ बजा लिया, भजन आनंदी बन गए। लोग बोलते हैं सत्संग हो रहा है। ढोलक ले लिए, बजा लिए, चार इधर उधर के गाना गा लिए, हो गया सत्संग। प्रायः सत्संग आजकल की यही है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संगत। जिस व्यक्ति का आचरण सत्य हो, जिसका जीवन सत्य हो, उस व्यक्ति से प्रभु का कथा कीर्तन सुनना, सत्य वचन सुनना ही सत्संग कहलाता है। ढोलक मजीरा बजा करके इधर उधर की दो चार गाने गा करके नाचने गाने को सत्संग नहीं कहते। इसलिए आप लोग सत्संग की परिभाषा जो अभी तक आप लोगों के मन में है उसको बदल दीजिए। सत्य का संगत कीजिए, भगवान के नाम संकीर्तन का, जहां पे
प्रवचन हो, कीर्तन हो, भगवान के विषय में बताया जाए, उस वाणी को सुनिए, वो भी जिसका आचरण सत्य हो। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। यदि आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, आपके जीवन में सत्य है, ईमानदारी है, किसी को आप दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को पीड़ा नहीं दे रहे हैं, परोपकार आपके जीवन में है, तो कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सदाचार में होना चाहिए, आपका नियम संयम सही होना चाहिए। आप किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को लूटिए मत, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा होती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। चारों वेदों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, पुराणों में कहा गया। आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य का आचरण करें, सत्संग करें। व्यास जी महाराज, हम लोग कहते हैं 2 दिन भजन करेंगे आसक्ति नहीं होगी संसार की। अरे बुढ़ापे में माला जाप कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ये जो आसक्ति है बुढ़ापे समय ही ज्यादा आती है, जीवन भर तो आता ही आता है, बुढ़ापे में ज्यादा आता है। हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता, हाथ पैर काम नहीं करते, चलने फिरने की हिम्मत नहीं है, घर की नाती पोते की आसक्ति पड़ी हुई है। व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना किया, ग्रंथों की रचना किया, जब व्यास जी महाराज मोहित हो सकते हैं, आसक्ति में पड़ सकते हैं, तो हम लोग जैसे जीवों की क्या औकात है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत दिखाई देने लगे, छोड़ करके जाने लगे वहां से वन में भजन करने के लिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे बेटा एक बार ठहर जा, एक बार सुन लो, कहां चले जा रहे हो। अपने पुत्र के पीछे व्यास जी दौड़ लगाने लगे। पुत्रेति तन्मतया तरवो यभिनेन्दु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान्वतो। व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, बेटा ठहर जा, कहां चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज ने तो पलट करके नहीं देखा, वृक्षों ने जवाब दिया, कह रहे व्यास जी महाराज आप कहां संसारिक व्यक्ति की भांति पुत्र मोह में अपने पुत्र के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको तो ज्ञान है, आप कैसे पुत्र मोह में आ सकते हैं। आप किसको बेटा मानते हैं महाराज। अरे कभी वो आपके पुत्र, कभी आप उनके पुत्र, कभी आप उनके पिता, कभी वो आपके पिता। ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है।